अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ और इसके बाद बोइंग चर्चा में आने लगा। आखिर हर जगह बोइंग की चर्चा क्यों हो रही थी? इसके पीछे की वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि एयर इंडिया का ये विमान बोइंग कंपनी का ही था। अगर पिछले एक दशक की बात करें तो प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले 50% यात्री बोइंग के थे। चाहे 2024 का साउथ कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर जेजू एयर क्रैश हो, या फिर अगस्त 2020 में कोझिकोड की दुर्घटना हो, या फिर हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो, कई बार बोइंग के सिक्योरिटी फीचर पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 2013 में बोइंग के विमान में लिथियम आयन बैटरी गर्म होने से आग लग गई थी। लंदन में इमरजेंसी लोकेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। 2024 के सिडनी के ऑकलैंड में उड़ान के दौरान तकनीकी खामियों की वजह से बोइंग का प्लेन हवा में हिलने लगा था और इससे 50 यात्री घायल हुए थे। 2015 से लेकर 2024 तक एयर इंडिया ने बोइंग के विमान में तकनीकी समस्याओं की 32 रिपोर्ट दी। अगर अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आपने खबरों पर ध्यान दिया होगा तो कई बार आपके सामने ऐसी खबरें आई होंगी जिसमें तकनीकी खामियों की वजह से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे टेक्निकल इशू रहा है और ये सारे विमान बोइंग कंपनी के रहे हैं। क्रैश के 5 दिन बाद पहली बार अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जाने वाली थी, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खामियां पाई गई और इस वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। और आपको याद होगा हाल ही में सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में फंस गई थी। उनके फंसने की वजह भी बोइंग विमान था। अब सवाल ये है कि जब इस प्लेन में इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इनमें उड़ान क्यों भरी जाती है? और क्या कभी किसी इंजीनियर ने, किसी एक्सपर्ट ने इन खामियों पर सवाल खड़े नहीं किए? अब दरअसल किस्सा ऐसा है कि जिसने भी बोइंग विमान के सिक्योरिटी फीचर्स पर सवाल खड़े किए हैं उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जोशुआ डीन बोइंग में मैकेनिकल इंजीनियर और क्वालिटी एडिटर थे। उन्होंने 737 मैक्स विमान में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पकड़ा था। प्लेन के ऑफ्ट प्रेशर बल्क हेड में गलत जगह छेद होने से उड़ान के दौरान प्रेशर मेंटेन करने में दिक्कत होने की शिकायत की थी। डीन के मुताबिक जल्दी प्रोडक्शन पूरा करने के लिए प्लेन की खामियों को ढूंढने और इसको रिपोर्ट करने से रोका जाता था। डीन को 2023 में नौकरी से निकाल दिया गया और मई 2024 में हॉस्पिटल में कुछ दिन भर्ती रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 45 साल थी। इसी तरह बोइंग के साउथ कैलिफोर्निया फैक्ट्री में क्वालिटी मैनेजर रहे जॉन बर्नेट ने भी 787 ड्रीमलाइनर की गुणवत्ता पर 2019 में कुछ सवाल खड़े किए थे। जॉन बर्नेट का कहना था कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में प्रोडक्शन किया जा रहा था। वर्कर्स ने प्लेन में लो क्वालिटी के पार्ट्स लगाए थे। इमरजेंसी के दौरान विमान के 4 में से एक ऑक्सीजन मास्क काम नहीं करता था। बर्नेट ने बोइंग के खिलाफ केस भी किया था। हालांकि 2024 में उनकी मृत्यु हो गई और सुसाइड इसकी वजह बताई गई। इसी तरह बोइंग के मिलिट्री जेट भी अक्सर क्रैश का शिकार होते रहते हैं। भारत के पास बोइंग का अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर है जो कंट्रोवर्शियल क्रैश का हिस्सा रहा है। 2020 से लेकर 2024 के दरमियान 105 अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। अब सवाल यह है क्या बोइंग इन हादसों से सबक लेगा? क्या अपने प्लेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, या फिर मुनाफे के लिए पैसेंजर और सेना के जान के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।